नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मराठी यूट्यूब चैनल है। पिछले कुछ महीनों से मैं प्रतिपक्ष में जो हिंदी वीडियो डालता था वो मैंने बंद कर दिया है। तो जिनको सिर्फ हिंदी सुनना है मेरा, वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं फिर से केजरीवाल पर बात करूंगा। इसका कारण ये है कि अब विधानसभा चुनाव और नतीजे सामने आने के बाद एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है। केजरीवाल अपनी सत्ता गंवा बैठे हैं और दिल्ली उनकी जागीर थी। वो तो कहते थे हम दिल्ली के मालिक है, हम दिल्ली के मालिक है, ये एलजी बीच में कहां से आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। वो दिल्ली से भाग चुके हैं। और कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया। वो दिल्ली से जो पंजाब गए वहां से वापस भी नहीं आ रहे, वापस नहीं आ रहे। हाँ, विपश्यना करने के लिए गए, वगैरह वगैरह बोला गया। लेकिन विपश्यना का टाइम खत्म होने के बाद वो पंजाब में ही डेरा डाले बैठे। वापस आने का मानो वापस आने की बात ही नहीं कर रहे। तो ये भी बोला गया, पहले तो एक खबर ऐसी चली थी कि केजरीवाल खुद ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते। लेकिन मैंने उसी वक्त बोल दिया था, मैंने उस पर वीडियो भी किया था और जगह भी बोला था कि केजरीवाल को किसी भी तरह से पंजाब का मुख्यमंत्री होना पॉसिबल नहीं है, अशक्य है। क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री होने के लिए या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होने के लिए, मंत्री होने के लिए, उस राज्य से आपका रजिस्ट्रेशन वोटर के तरीके से होना जरूरी होता है। अगर आम वोटर होगा वही चुनाव लड़ सकता है उस क्षेत्र का। तो पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब विधानसभा का मेंबर होना चाहिए और इसीलिए उसको पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। और वो अधिकार पंजाब के वोटर को होता है, पंजाब राज्य के वोटर को होता है। अगर केजरीवाल दिल्ली में रजिस्टर्ड वोटर है तो वो पंजाब में चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते? हाँ, भगवंत सिंह मान रिजाइन होता है तो दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है। जो एमएलए भी नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है। लेकिन उसको उस हाउस का जो कार्य क्षेत्र है, राज्य है, उस राज्य में कहीं ना कहीं वोटर करके खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। और केजरीवाल अचानक से पंजाब का वोटर बनने के लिए रजिस्ट्री नहीं कर सकते और यही उनकी बुरी हालत है और समस्या है। इसलिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवंत मान को निकाल भी सकते हैं। पार्टी में खुद ही बगावत खड़ी करके भगवंत मान को हटाने का खेला कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल किसी भी कारण, किसी भी रास्ते से पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए जो खबरें उस वक्त चल रही थी वो फेक न्यूज है, ये मैं बार बार बोलता था। तो आखिर में वो खबरें बंद हो गई। फिर एक चर्चा शुरू हो गई कि केजरीवाल ये प्रयास कर रहा है कि वो कम से कम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक पद पर पहुंचे। तो उसके लिए मुख्यमंत्री तो होना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम राज्यसभा का या संसद का मेंबर बन जाए। अब मेंबर कैसे बनेंगे? तो दिल्ली से तो इनको अभी चांस नहीं है, दिल्ली से तो चांस नहीं है। इन्होंने एक दूसरे, जिनके बंगले में, सांसद के बंगले में आजकल केजरीवाल अपना डेरा डाले बैठे दिल्ली में, वो घर जिसके नाम पर है, ऐसे जो अरोरा या कुछ नाम के एमपी है उन पर मैंने शायद वीडियो बनाया कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे दे और उनकी जगह से केजरीवाल राज्यसभा पहुंचे। ये भी उन्होंने ट्राई किया। लेकिन वो जो सांसद सदस्य है, लवली यूनिवर्सिटी या कुछ उसका नाम है, उसके मालिक है, उन्होंने करोड़ों रुपए देकर राज्यसभा का टिकट केजरीवाल से खरीदा था। तो अगर वो 6 साल राज्यसभा के उन्होंने पूरे नहीं किए हैं तो वो क्यों जगह खाली करे? और जो खरीदी हुई चीज है
वो दुकानदार को वापस बिना पैसे के कैसे दे सकते हैं? दुकानदार ने तो पैसा लिया है। केजरीवाल तो दुकानदार है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को राज्यसभा की और विधानसभा की टिकटें बेची है। तो अगर राज्यसभा का आसानी का चुनाव कुछ करोड़ रुपए देकर किसी ने खरीदा है राज्यसभा का, तो वो सीट केजरीवाल को चाहिए, इसलिए वो खाली नहीं कर सकते। और इसलिए गड़बड़ हो गई। दूसरी बात यह है कि स्वाति मालीवाल जो है, उनकी भी वही बात है। वो भी राज्यसभा मेंबर बनी, उनको कुछ कीमत नहीं देनी पड़ी। लेकिन जैसे संजय सिंह पार्टी के एक्टिव मेंबर थे, वैसे ही स्वाति मालीवाल एक्टिव मेंबर थी। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि केजरीवाल को लगा कि हमारे इतने सारे जो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं एलजी के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें हमारे जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनको आम आदमी पार्टी का एमपी बनाते थे। इसलिए, और उस वक्त मुझे याद है कि हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़कर कांग्रेस की टिकट पर अभिषेक मनु सिंघवी हार गए थे। लेकिन उनको कुछ भी करके राज्यसभा में जाना था, तो उनकी केस लड़ रहे। तो उन्होंने केजरीवाल को पटाने की कोशिश की। केजरीवाल ने बोला ठीक है भाई। तो अभिषेक मनु सिंघवी के लिए केजरीवाल प्रेशराइज करने लगे स्वाति मालीवाल को कि भाई तू छोड़ दे, तुम्हारी जगह से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजेंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल जो अभी ये बात नहीं बता रही है, लेकिन ये अंदर की बात है कि स्वाति मालीवाल को राज्यसभा छोड़ने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ना कह दिया। इसलिए उनको मुख्यमंत्री के घर में मारपीट हो गई। जो विभव कुमार, जिसने पीटा बोला जाता है, जो केजरीवाल का खास है, जिन्हें जिसने पीटा बोला जाता है, वो जो मामला है स्वाति मालीवाल की पिटाई, उसका कारण भी वो था, राज्यसभा की जगह खाली करो। जो बात स्वाति मालीवाल की अभिषेक मनु सिंघवी के लिए केजरीवाल ने की थी, बिल्कुल वही बात वो पीछे पड़े हैं जो कुछ अरोड़ा वगैरह नाम के उनके राज्यसभा एमपी है, जिन्होंने करोड़ों रुपए देकर राज्यसभा की सीट खरीद ली थी, वो अपनी सीट खाली करने के लिए राजी नहीं है। तो आज स्वाति मालीवाल के कारण अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा पहुंच नहीं पाए थे। अब केजरीवाल की वही हालत हो। तो इसलिए वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके वहां का एक राज्यसभा एमपी है उसको वही छोड़कर विधानसभा की उपचुनाव में लाएंगे, और वो विधानसभा का एमएलए बन जाएगा और अपनी जगह केजरीवाल के लिए खाली करेगा राज्यसभा की। लेकिन और एक बात है, जो बात राज्यसभा के लिए छेड़ी गई दूसरे टिकट खरीदने वाले राज्यसभा मेंबर से, वही बात राघव चड्ढा से भी की गई, ऐसी एक खबर है। राघव चड्ढा, आपने बार बार देखा होगा, परिणीता चोपड़ा नाम की जो अभिनेत्री है, उससे शादी हो गई। वो राघव चड्ढा राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के एमपी है। लेकिन जब केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, तब दो लोग गायब थे। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता गायब थे। जो बार बार दिखाई देने वाले जो दो नेता थे, उसमें दो जो नेता गायब थे, उनके दो लोगों के नाम है स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा। तो जब इसकी चर्चा होने लगी कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तो लोग रास्ते पर उतरेंगे, तो लोग तो रास्ते पर उतरे नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह प्रदर्शन हो गए। केजरीवाल के जो छोटे मोटे साथी है वो रास्ते पर उतर गए, बड़े बड़े नेता उतर गए। लेकिन उसमें दो लोग शामिल नहीं थे, यानी नजर में आने वाले दो नेता शामिल नहीं थे। वो थे स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, जो दोनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं।
तो स्वाति मालीवाल की कहानी मारपीट की मैंने बोल दी और खबरों में भी आई है। लेकिन जिस ढंग से स्वाति मालीवाल को प्रेशराइज किया गया, उसी ढंग से राघव चड्ढा को भी सीट खाली करने के लिए अब कहा गया है, जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे सामने आ गए और केजरीवाल को कोई संवैधानिक पोजीशन चाहिए। तो इसलिए राघव चड्ढा के पीछे भी केजरीवाल पड़े हैं कि भैया जगह खाली करो, मुझे राज्यसभा जाना है। लेकिन राघव चड्ढा उसके लिए राजी नहीं है। वैसे भी शराब घोटाले के बाद इनकी खटिया खड़ी होने वाले हुए, ये जानने वाले समझने वाले सबसे चतुर नेता आम आदमी पार्टी के कोई हो गए तो वो राघव चड्ढा थे। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एक्टिविटी से मानो गायब हो गए, ओझल हो गए, दिखना ही बंद हो गया। और अब भी हम देखते हैं, पिछले 3-4 महीने से राघव चड्ढा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता गंवाई, उसके बाद तो राघव चड्ढा कहीं भी देखना दिखना बंद हो गए। तो एक बात आपको समझाना जरूरी है, ये बात कि जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद राघव चड्ढा कहाँ है इसकी चर्चा शुरू हो गई, तो एक बात सामने आई, राघव चड्ढा अपने पत्नी के साथ लंदन में है। उनके आंख में कुछ बीमारी हो गई, गड़बड़ हो गई, इसलिए आंख का ऑपरेशन करने के लिए राघव चड्ढा लंदन में गए। और जब उपचार खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। यानी सबसे बड़ा नेता जेल में पड़ा है और दिल्ली में सबसे अच्छी मेडिकल सर्विस खड़ी कर दी, हेल्थ सर्विस खड़ी कर दी, ऐसा दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अपनी आंख का ऑपरेशन करने के लिए लंदन पहुंचे थे। उनका देश की या दिल्ली की मेडिकल व्यवस्था पर विश्वास नहीं था। तो चर्चा बहुत हो गई। तो उस दरमियान कुछ इंफॉर्मेशन आई थी, शराब घोटाला हो, एजुकेशन घोटाला हो, जो 10-12 बड़े बड़े घोटाले करके करोड़ों रुपए हजम कर गई आम आदमी पार्टी, वो पैसा कहीं ठिकाने लगाने के लिए ही स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा विदेश गए। स्वाति मालीवाल उस वक्त अमेरिका में गई थी। उनका कहना है कि वो अपनी बहन बहन की सेवा करने के लिए वहां गई थी और राघव चड्ढा अपने ऑपरेशन के लिए गए थे। लेकिन चर्चा दबे आवाज में एक चर्चा और चल रही थी, जो घोटाले 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता उपभोगते हुए किए थे, उस घोटाले का जो ब्लैक मनी था, वो छुपाने के लिए, दबाने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए ये दोनों साथियों को केजरीवाल ने विदेश भेजा था। तो एक बात साफ है, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो केजरीवाल तो बदनाम हो गए। शीश महल और शराब घोटाला वगैरह 12-15 घोटाले हैं, उसमें केजरीवाल तो बदनाम हो गए। लेकिन बार बार बोलते इतने छापे मारे गए, चवन्नी तक नहीं मिली। वो चवन्नी अठन्नी लेकर अगर राघव चड्ढा लंदन पहुंचे हैं तो वो चवन्नी यहां कैसे मिलेगी? वो कहीं छुपाने के लिए, दबाने के लिए ही राघव चड्ढा अगर गए हो गए तो उस अठन्नी चवन्नी पर अब केजरीवाल दावा भी नहीं कर सकते। अगर वो हड़प कर गए, मान लो कि अगर राघव चड्ढा जो पैसा उनके हाथ लगा है या केजरीवाल ने उनको ठिकाने लगाने के लिए दिया है, उसके सब ताले और चाबी केजरीवाल के पास तो नहीं है, वो है राघव चड्ढा के पास। और राघव चड्ढा वो पैसा देने से रहे तो केजरीवाल तो दोनों तरफ से लूटा गया, सत्ता गई, बदनामी आई, और जिस जो पैसा हड़प किया है उसका तो ठिकाना भी उनको मालूम नहीं है। उसका जो अकाउंटेंट है या कोई बोलते हैं उसको वॉचमैन है, वो तो राघव चड्ढा था। अगर वो ठिकाने लगाने गए तो वो पैसा कहाँ रखा है, उसकी तिजोरी कहाँ है, उसकी चाबी कहाँ है, उसका ताला कहाँ है, वो भी केजरीवाल को मालूम नहीं है, वो राघव चड्ढा के पास है।
और राघव चड्ढा आजकल केजरीवाल का मुंह तक नहीं देखता, ना कि ख्याली खुशाली पूछने भी उनके पास जाता है। राघव चड्ढा मानो आम आदमी पार्टी के सीन से ओझल हो गया, गायब हो गया। वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम अपना बॉस, जिसने अपने को इतना सारा दे दिया है, उसको मदद करने के लिए राज्यसभा की सीट भी खाली कर देते। वो तो खरीदी हुई नहीं है। राघव चड्ढा को पार्टी का नेता बनकर ही राज्यसभा भेजा गया है, उन्होंने तो सीट खरीदी नहीं है। लेकिन वो भी सीट देने के लिए राघव चड्ढा राजी नहीं है, क्योंकि वो तो मानते होंगे कि पार्टी के लिए बस 15 साल से गुलाम जैसा काम किया है, अब जाकर कुछ फायदा हुआ है तो मैं वो वापस क्यों कर दूं, आपके तिजोरी में क्यों भेजूं? तो पैसा भी मेरा, राज्यसभा भी मेरी। तो बीच में फंस गए केजरीवाल, जिनको जाना है राज्यसभा, लेकिन राघव चड्ढा सीट खाली नहीं कर रहे। अब इसको पीटने जाएंगे तो वो दूसरा स्वाति मालीवाल बन जाएगा। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, क्योंकि दादागिरी की, मारपीट की तो स्वाति मालीवाल हो जाता है, अपने खिलाफ बोलने शुरू कर देगा। क्या करेंगे केजरीवाल? तो सीधी सादी बात इतनी है कि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को मारपीट करके जो गलती कर दी है, वो गलती वो राघव चड्ढा के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि राघव चड्ढा अगला मालीवाल, स्वाति मालीवाल बन सकता है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।